नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना को आज एक पोस्टर से पाट दिया गया है। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ़ की थी और उन्होंने सीएम की तारीफ़ में ये कहा था कि आधुनिक बिहार की तकदीर बदलने में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है और उस तारीफ़ को भुनाने की कोशिश जेडीयू की तरफ से हो रही है। जाहिर है, पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, तो उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता प्रेम कुमार जी, और मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति से जो जुड़े सवाल हैं उन सवालों पर भी बातचीत होगी। सर, सवाल की शुरुआत वहीं से करते हैं। पटना में आपको जानकारी होगी, पटना में कई जगहों पर आज जेडीयू की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और उनके एक बयान को कोट किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ़ की है। सीएम नीतीश कुमार की भी तस्वीर उस पोस्टर में है। किस तरह से इस पोस्टर को देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो देख रहे थे हम पोस्टर में, सारी जो बात आई जा करके है और नीतीश जी की प्रशंसा उन्होंने की जा करके, उसका हम स्वागत करते हैं जा करके। और ठीक कहा उन्होंने जा करके कि बिहार के विकास में नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा जा करके है, केंद्र सरकार का रहा जा करके है। और आज के बैनर पोस्टर के माध्यम से ये बातें आम जनता में आई जा करके है, तो इससे लोगों में काफ़ी खुशी है जा करके। और प्रधानमंत्री जी ने एकदम जो चर्चा की, उन बातों की है जा करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की जा करके, और मैं उसका स्वागत करता हूँ जा करके। और सच्चाई को उन्होंने कहा जा करके है। और निश्चित तौर पर जो बिहार 15 वर्षों में जो लालटेन का बिहार था, अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था जा करके, जहाँ गरीबी बेरोजगारी थी, जंगल राज था, अब बिहार में कानून का राज है। बिहार की बिजली, बिहार के शहरों में 24 घंटा, तो गांव में 22 घंटा बिजली दे रहे हैं। राजनीति में हर वक्त हर चीज़ का अपना एक मतलब होता है और ख़ासकर चुनाव से पहले हर चीज़ के मायने अलग तरीके से निकाले जाते हैं, कई मायने उसके होते हैं। आज जो पोस्टर लगा है उसमें ये कहा जा रहा है, उसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि चूँकि एक परसेप्शन है कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर है, एक नाराज़गी है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ढाल बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में आमतौर पर तो कहा जा रहा है कि कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं है, लेकिन ऐसे में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी या फिर बीजेपी चाहेगी कि हम बड़ा भाई बने, क्योंकि पीएम मोदी का चेहरा ही है, नेतृत्व नीतीश कुमार का है, चेहरा पीएम मोदी का है। बिल्कुल, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं जा करके, और एनडीए के पक्ष में एक लहर चल रहा है जा करके, और विपक्ष के लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और तरह तरह की बातों से भ्रम फैलाना चाहते जा करके। सच्चाई कुछ और है। हकीकत ग्राउंड लेवल पर आप जाएंगे जब, तो जनता डेवलपमेंट चाह रही जा करके। और जिस तरह से बिहार के लिए सौभाग्य है, 27 साल बाद पहली बार बिहार में केंद्र और बिहार की एक ही सरकार है। पहले होता था क्या कि बिहार में एनडीए है तो केंद्र में यूपी हुआ करता था, केंद्र में एनडीए तो बिहार में यूपी जाकर, तो उससे विकास बाधित होता था। कि बिहार का सौभाग्य है और स्वर्णिम काल है, 27 साल बाद पहला मौका मिला है। केंद्र बिहार में दोनों की सरकार है, दोनों का एजेंडा डेवलपमेंट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मॉडल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर, और प्रधानमंत्री जी का जो लगातार बिहार साथ प्रेम जा करके है, लगातार सरकार को मदद करने का काम कर रहे हैं जा करके हैं, तो स्वाभाविक है कि जनमत एनडीए के पक्ष में है। अब विपक्ष के लोग उसको डाइल्यूट करने के लिए जो बातें कह रहे हैं जा करके है, उनकी बातों में सच्चाई नहीं जा करके है। आखिर रोज़गार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि 15 वर्षों में लालू जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार। मंत्री जी, कितने लोग रोजगार उन्होंने दिया है बताएं जाकर। मंत्री जी, जब हम आप जैसे बड़े नेताओं से बात करते हैं, खासकर चुनाव के वक्त में, तो हमारा लालच यह भी होता है कि बिहार की राजनीति से जुड़े जो सवाल हैं, जिनके जवाब तलाशे जाने ज़रूरी हैं, उन सवालों के जवाब भी हम समझने की कोशिश करें, उस सियासत को समझने की कोशिश करें जो चुनाव के वक्त बिहार में हो रही है। सीधा सवाल ये है कि एनडीए में कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, या सब बराबर हैं? और अगर सब बराबर हैं तो सीटों का बंटवारा भी बराबरी का होगा, जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ। देखिए, हम सब बराबर हैं, कोई छोटा है ना बड़ा है जाकर, हम सब मिलकर चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं। सीटों का बंटवारा जो पिछले बार लोकसभा चुनाव में देखा होगा आपने कि हम लोगों ने 17 सीट जदयू को दिया था, 17 बीजेपी लड़ी थी और 6 पर लोक जनशक्ति पार्टी को दिया था। कहीं दिक्कत नहीं हुई। इस बार और हमारे लिए खुशी की बात है, हम पार्टी भी जुड़ गई जाकर के।
तो 3 के बजाय 4 दल हम हो गए हैं जाकर के। हमारी ताकत बढ़ी जा कर के है। और जीतन राम मांझी जो माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के जाकर के, उनका भी जनाधार जा कर के है। तो समाज के सभी तबकों का हमें समर्थन मिल रहा है। और सीटों के बंटवारे की जहाँ तक बात जाए फार्मूला जो है बीजेपी जेडीयू की बात कर रहा हूँ, तो बराबरी का मामला होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम लोग का यही है सोच जा कर के कि भाजपा जदयू और साथ में हमारे 2 साथी और हैं जाकर जुड़े हुए जाकर। तो हमारा प्रयास होगा बीजेपी जदयू का बराबर का मतलब हम लोग ही चाह रहे हैं। जो सीट है विधानसभा का 243 है, उसमें आधा पर चुनाव लड़ेंगे जाकर के। और जिस तरह से हम लोगों ने अभी 17 पर लड़े थे लोकसभा में जाकर के, उसका उदाहरण जाकर के है। 17 लोकसभा में दिया उनको, 17 हम लड़े हैं जाकर के। तो यहाँ भी आधा चुनाव लड़ेंगे जाकर के, चुनाव के मैदान में जाएंगे। और बाकी साथी हमारे जो लोक जनशक्ति पार्टी है, हम है, उनको हम सब साथ लेकर के। आप कह रहे हैं कि 4 दल हैं एनडीए में, 4 दल रह पाएंगे सर? आप जिन उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, चिराग पासवान उन्हीं उपलब्धियों पर सवाल उठा रहे हैं। कल लोजपा की तरफ से बयान आया और ये कहा गया कि नीतीश कुमार के मंत्री खदेड़े जा रहे हैं। आप राजनीति में काफ़ी अनुभव वाले व्यक्ति हैं, आपको लगता है कि जब तलखी इतनी बढ़ जाए तो कोई दल गठबंधन में बना रह सकता है? वैसे हम बीजेपी का प्रयास है, हम बिहार का हित पहले देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम मिलकर चलें जा कर के, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करना सभी का दायित्व जा कर के है। ऐसा बयान से बचना चाहिए मैंने एलजेपी के लोगों को जाकर, जो भी जिनका बयान आ रहा है। हम एक साथ जब हैं, साथ चल रहे हैं, और इस तरह के बयानों से तो मैसेज गलत जा रहा है जा कर के। हम चाहेंगे कि इस सब बयानों से बच करके गठबंधन धर्म का हम सब पालन करें और मिलकर राज्य के हित में, जनता के हित में हम चुनाव मैदान में जाएँ जा कर के। और जो भी फैसला होगा वो फैसला मिल बैठकर लोकसभा चुनाव को तरह हम करेंगे जा कर के। सबके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा जा कर के। इसकी चिंता हमारे केंद्र के नेता भी कर रहे हैं। कोर कमेटी है, चुनाव समिति है, बेहतर रास्ता निकलेगा जा कर के। और इस तरह के बयानों से बचने की ज़रूरत भी है। उन्होंने संकेत दिया है, चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि हम 143 सीटों पर चुनाव अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। ऐसे संकेत उनकी तरफ से दिए गए हैं। हालांकि बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। क्या ये संभव होगा कि एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार सकें? ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि जब गठबंधन है तो गठबंधन के हिसाब चलना होगा। एनडीए गठबंधन में जब आप हैं तो फिर हम सबको मिलकर चुनाव मैदान में जाना होगा। और आशा हम करते हैं कि जो बातें आ रही जा कर के है, तो राजनीति में तो हर समय छन में हर चीज़ बदलता रहता है। मुझे पूरा विश्वास है इन सारे चीज़ों का पटाक्षेप होगा, समाधान होगा। हम मिलकर बिहार के हित में, राज्य के हित में चुनाव मैदान में जाएंगे और फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है हमारा, हालांकि आखिरी नहीं है, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने तेजस्वी यादव को औरंगजेब कहा है। उनका एक ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ तेजस्वी यादव ने क्या किया ये सब जानते हैं। लालू यादव के साथ तेजस्वी क्या करने वाले हैं ये शोध का विषय है। ठीक कहा है। हमारे प्रदेश का अध्यक्ष ने सवाल उठाया है, सही उठाया जा करके है। और जो कैरेक्टर इन लोगों का जा करके है वो दर्शाता है। रघुवंश बाबू जैसे जो आरजेडी के संस्थापक थे, उनका बहुत बड़ा योगदान आरजेडी के लाने में था। लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में उनका योगदान था करके। उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया अंतिम समय में, और उनको जो सदमा लगा, और जिस तरह के तेज प्रताप का बयान आया था कि रघुवंश बाबू 1 लोटा पानी के बराबर जा करके, तो उनको अपमानित करने का काम उन लोगों ने किया था और उनके भावना को ठेस पहुँचाने का काम किया था। जो व्यक्ति जीवन का बहुत समय और लग करके उस पार्टी को मजबूत कर रहा था, उसके विरुद्ध में ऐसे लोग जिसका जन्म भी नहीं हुआ होगा इन लोगों का, और वैसे लोग उन पर सवाल उठा रहे थे, उनको सदमा पहुंचा जाकर। आप ही की पार्टी की तरफ से दिए गए एक और बयान का जिक्र हम करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम हैं सुशील कुमार मोदी, पलायन को लेकर उन्होंने एक बयान दिया और ये कहा एक इंटरव्यू के दौरान, और कोई छुपी हुई बात नहीं है, आपके संज्ञान में होगी ये बात। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को पलायन में आनंद आता है, बिहार में पलायन की परंपरा है और 2 जून की रोटी कमाने के लिए किसी को पलायन की ज़रूरत नहीं है। ठीक मानते हैं इस बयान को, सहमत हैं? सच्चाई है, हर चीज़ का अर्थ लगाया जाता है, वो अर्थ लगाने का अलग अलग तरीका अपना जाकर। उनका कहने का मतलब था कि जो आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक बिहार में रही जाकर, आरजेडी का शासन रहा जाकर, लेकिन इस शासनकाल में जो बिहार के लोग बाहर जा रहे थे, बिहार में न इंडस्ट्री था जाकर, उद्योग धंधे थे जाकर, तो बिहार के लोग मजबूरी में जा रहे थे। इसका जिम्मेदार कोई यदि है तो कांग्रेस आरजेडी को लोग हैं नंबर 1। और हमारे जो कामगार भाई
किसान भाई, मजदूर भाई बाहर जा रहे थे, मजबूरी में जा रहे थे, शौक से नहीं जा रहे थे। जिन उनको यहाँ रोज़गार दे देते, उनका कारोबार दे देते, तो मैं समझता हूँ कि जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो विगत वर्षों में देखा होगा आप कि बिहार में उद्योग बंद हो गए थे और अफर उद्योग खड़ा हो गया था, और पूरा बिहार मतलब अफर उद्योग के नाम से जाना जाता था। बिहारी कहलाना शर्म की बात हुआ करती थी, और बिहार से लोग पलायन कर रहे थे। इसलिए जिम्मेदार वो लोग जा करके हैं, और माननीय सुशील मोदी जी ने जो बातों को कही जा करके है, उन्होंने जो कहा है उसका अर्थ गलत लगा रहे हैं जा करके। उनका कहने का नहीं मतलब था करके जाते हैं मजबूरी में, अरे शौक थोड़ी कोई बाहर जाता जा करके है। और बाहर जा करके एक तो लोग जो युवा हैं, नौजवान हैं, जो IT के लोग हैं, जो मान लेते हैं कि बिहार में पढ़े लिखे नौजवान जा करके हैं, तो जा रहे हैं व्यापार बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं जा करके। और बिहार के लोग मान लेते हैं कि अपना देश है, देश के किसी हिस्से में जो संविधान हमारा है, आप कहीं भी जा कर सकते जा करके हैं। तो माननीय मोदी जी का अर्थ हम जो लगा रहे हैं, सच्चाई ये है कि लोग मजबूरी में वहाँ जा रहे हैं जा करके, शौक से नहीं जा रहे हैं। आज एक बयान आया है, ये बयान भी आप ही की पार्टी के नेता का है, शाहनवाज हुसैन हैं, उन्होंने कहा है कहीं कि चाइना के दांत हम तोड़ देंगे। बिहार चुनाव में चाइना की बात होगी, राष्ट्रवाद की बात होगी, धारा 370 की बात होगी। जिन मुद्दों पर कमोबेश आपने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, उन्हीं मुद्दों पर कम से कम बीजेपी लड़ेगी। बिल्कुल, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय एजेंडा है जा करके, बिहार के लोग जुड़े हुए हैं जा करके। बिहार के लोगों का संघर्ष था, हम लोग स्वयं गए थे अयोध्या में, जब उस समय अपना 1900 करीब क्या कहते हैं 91 में, जब वहाँ पर हम लोग कार सेवा के लिए गए हुए थे अगर, और हम लोग शामिल हुए थे। और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय मनोज जोशी जी, सुश्री उमा भारती, सारे लोग थे उस समय वहाँ। कल्याण सिंह भी महामहिम हैं जा करके हमारे, वहाँ पर मुख्यमंत्री थे जा करके। और क्या लोग हमको साथ आया करके, और ये लड़ाई तो 500 साल से चल रहा था। अयोध्या भगवान राम का मंदिर बने, हम उसका मुद्दा बनाएंगे जा करके, जनता में बातों को रखेंगे, जो वायदे किए थे पूरे किए हैं। जो 70 धारा हो, 35A हो, CAA हो जा करके। और सैयद शाहनवाज जी ठीक ही कहा है कि चीन को सबक सिखाने का समय आ गया जाकर। अब चीन के सामानों का हम बहिष्कार कर रहे हैं, उनके निर्मित सामानों का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मार्ग उनके लिए आकर के है। और चीन का जो भूमिका है भी देख रहे होंगे आप कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके जो कुशल तरीके से जो उन्होंने मतलब जो हमारा जो रणनीति है जाकर, उस रणनीति के तहत पाकिस्तान तो उलट गया जाकर। तो पाकिस्तान बहुत हाई फाई कर रहा था, पीछे चाइना खड़ा था जाकर। अब पुलवामा घटना के बाद एक जो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो चारों खनाचित हो गया, दूसरा एयर स्ट्राइक हुआ जाकर के। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि पाकिस्तान तो ठंडा पड़ गया है, अब चाइना सामने आया है। तो अब चाइना को भी हम दो हाथ करने के लिए तैयार है। तो हमारे सेनाओं पर हमें गर्व जा करके है। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज जिस स्थिति में खड़े हो गए हैं, पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ है। चाइना पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा था, उसके खिलाफ पूरी दुनिया नरेंद्र भाई मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। और देश के 125 करोड़ जनता, हम देश के सेना और प्रधानमंत्री के साथ खड़े जा करके हैं। और आने वाले समय में गलवान घाटी में देखा आपने, 12 हमारे शहीद हुए जवान, 12,48 से देने का काम किए हैं। तो समय बदल गया है। कल का भारत आज के भारत में अंतर आ गया है। अब 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री हमको मिला है। अब हर चीज़ का यदि भारत को हम चाहते हैं, शांति मित्रता चाहते हैं जाकर के पड़ोसी देशों के साथ, तो जो शांति और दोस्ती नहीं चाह रहे हैं, तो हम वो भी जानते हैं कि यदि भारत को आग दिखाने का काम करेंगे तो भारत के जवान उसका मुँह तो जवाब देने का भी काम करेंगे। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे चुनाव में हमारे, हम सभी मुद्दों को ले जाएंगे। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम राष्ट्रीय मुद्दों को भी बिहार में लाएंगे, याद कराएंगे लोगों को। और कि जनता का आशीर्वाद मिला जो 2000 हमको मतलब चुनाव में 19 में जाकर के मुद्दों को हम वादा किए थे, बताएंगे लोगों को। फिर बिहार सरकार का जो काम है, केंद्र सरकार का जो काम है, दोनों कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, वही हमारा विकास का एजेंडा होगा। तो बेहद साफगोई के साथ मंत्री जी ने ये स्वीकार किया है कि राम मंदिर, धारा 370 और जो तमाम चीज़ें हैं वो बीजेपी की उपलब्धियां हैं और वो बीजेपी का एजेंडा होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। चिराग पासवान को ये नसीहत है कि गठबंधन धर्म का पालन करें। उम्मीद की जाती है कि वो एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन अगर एनडीए में बने रहेंगे तो उनको गठबंधन के हिसाब से चलना होगा, गठबंधन के अनुशासन के हिसाब से चलना होगा। इस इंटरव्यू में इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद।